अगर आपको भी लगता है कि आपको बहुत सारा सामान कलेक्ट करने का शौक है या फिर किसी सामान को ढूंढने में आपको बहुत सारा टाइम लगता है, तो फिर ये बुक आपके लिए है। समय के साथ साथ हम ऐसा स्टफ भी कलेक्ट कर लेते हैं जिसको देख के लगता है कि हम इसको बाद में कभी यूज़ कर लेंगे, पर लास्ट में वो स्टफ कभी यूज़ ही नहीं होता है। ये बुक आपको अपने एनवायरनमेंट को कैसे डीक्लटर फ्री करना है यह तो सिखाती ही है, बस साथ में एक मिनिमलिस्ट माइंडसेट को डेवलप करना भी सिखाती है। और मिनिमलिज्म का ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि आप सारा सामान अपना बाहर कर दें या आप बिल्कुल सब खाली करके आप रह रहे हैं एक एम्प्टी रूम में, बल्कि ये है कि उन चीज़ों को क्रैक डाउन करना जिनको हम बहुत इजीली एक्युमुलेट कर लेते हैं और उनका यूज़ ही नहीं होता है। तो जो फ्रेंचिन जे है वो कहती हैं कि अपने आइटम्स को हमेशा 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। पहला जो बहुत यूज़फुल है, यानी कि जो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड जो कैटेगरी है वो जो बहुत ब्यूटीफुल सामान हम एक्युमुलेट करते हैं। और थर्ड वो स्टफ है जिससे हमारी सेंटिमेंटल वैल्यूज जुड़ी होती हैं, जैसे कोई गिफ्ट्स या मोमेंटोस। तो मिनिमलिस्ट माइंडसेट को डेवलप करने के लिए जो पीछे जो की पॉइंट है वो ये है कि जितना कम स्टफ उतना ज़्यादा जॉय, और जितना कम स्टफ उतनी ज़्यादा फ्रीडम और उतना कम स्ट्रेस। इस बुक में स्टफ को ऑर्गेनाइज करने का जो मेथड है वो है स्ट्रीमलाइन। में एस का मतलब है स्टार्ट इट ओवर, मीन्स हम जब भी कोई सामान को हमको घर को डीक्लटर करना है तो हमको दिमाग में क्वेश्चन आता है कि शुरू कहाँ से करूँ। तो इसलिए वो कहती हैं कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या आपने सपोज क्लोथ्स को लिया है तो फिर क्लोथिंग या बुक्स को उसके हिसाब से आप अपना एक कैटेगरी चूज़ कीजिए और फिर उसको स्टार्ट कीजिए। देन जब आपने पिक कर लिया, चूज़ कर ली है कोई कैटेगरी, उसके बाद टी मीन्स ट्रैश, ट्रांसफरेंट, ट्रेजर। 3 कैटेगरी में उस पर्टिकुलर कैटेगरी को डिवाइड कीजिए। सपोज आपने क्लोथ्स लिए हैं तो वो कौन से कपड़े हैं जिनको आपको डिस्कार्ड करना है, किसको आपको डोनेट करना है या फिर किसको आपको संभाल के रखना है। तो सीधे यहाँ से ही आपका 1/3 स्टेप जो है वो डीक्लटर हो जाता है। थर्ड जो टर्म है दैट इज़ आर स्टैंड्स फॉर रीज़न फॉर ईच आइटम। आपके घर में जो भी आप सामान रख रहे हो, सामान को रखने के पीछे एक रीज़न होना चाहिए। एंड देन ई स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब हर चीज़ के लिए एक फिक्स प्लेस फिक्स कर दीजिए, जिससे डेजिग्नेट कर दीजिए, जिससे कि आप उस प्लेस पे है उस पर्टिकुलर सामान को हमेशा उसी जगह रखें, चाहे वो आपका पेन हो, वॉच हो या फिर बैग हो या शूज़ हो। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ ए मीन्स ऑल सरफेस क्लियर। हमारी हमेशा आदत होती है कि कुछ भी रखो हम टेबल पे या चेयर में रख देते हैं या बेड में रख देते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सरफेस जितनी भी हैं वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है मॉड्यूल्स एक तरीके से सब कैटेगराइज करने का तरीका है। जैसे आपने कहा क्लोथ्स, तो क्लोथ में भी बहुत तरीके के कैटेगरी हो, सब कैटेगरीज आती हैं। जैसे कि आपने कहा विंटर और सीजनल क्लोथ्स जो होते हैं, या फिर आपका जीन्स हो गया, आपका पार्टी स्टफ हो गया, आपका डेली स्टफ हो गया। तो उसको उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैटेगराइज कीजिए, फिर उसको अरेंज कीजिए। देन लिमिट, कभी भी किसी भी चीज़ का कॉपी मत खरीदिए। मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी एक कोई स्टफ पड़ा है तो उसकी कॉपी मत खरीदिए जब तक कि वो ख़राब नहीं होता है। देन अगर ये मेरा फेवरेट है, अगर एक आइटम आप खरीदते हैं किसी कैटेगरी में तो एक आइटम बाहर भी कीजिए। इफ़ 1 comes in then 1 goes out। एन स्टैंड्स फॉर नैरो इट डाउन, जितना हो सके कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करने का तरीका देखिए। ई स्टैंड्स फॉर एवरीडे मेंटेनेंस, आपको एक बार में ही इस चीज़ को मेंटेन नहीं करना है। आपका जो स्ट्रीम लाइन है ये आपको हर उसमें फॉलो करना है, हर कैटेगरी में सेम मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि हर डे आप ऑर्गेनाइज करके रखें चीज़ों को, नहीं तो फिर से वो वही पहला वाले स्टेप पे आप पहुंच जाएंगे जहां आपका सारा क्लटर फैला हुआ है। और आप अपने घर की हर कैटेगरी में ये स्ट्रीमलाइन मेथड अप्लाई कीजिए, यानी कि चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो किचन है या बेडरूम है, आपका बुक शेल्फ्स हैं या शू रैक्स हैं। कभी कभी कम कंज्यूम करना अर्थ के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है।